सो हेलो एंड वेलकम टू पीयूष मैथ्स। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर 2। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रही है कल से। ठीक, सो ओके, ठीक। तो 33 क्वेश्चंस हो गए थे कल, 33 के आगे चालू करेंगे। ठीक है, ठीक 34। ठीक है, 34 नंबर हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स। ठीक है, 72 आर्टिकल्स मतलब एसपी कितना है हम लोग मान लेंगे। वन आर्टिकल का प्राइस हम लोग लिख लेंगे 1 रुपी। ठीक है, तो 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 72 रुपया। ओके, क्या कह रहा है सेलिंग क्या कह रहा है लॉस कितना होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, तो लॉस कितना हो जाएगा आपका 8 रुपया। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका, जब लॉस ऐड करेंगे एसपी में तभी तो सीपी आएगा, यानी 80 रुपीज़। अब नुकसान का प्रतिशत पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो लॉस कितना है 8 अपॉन में 80 इंटू 100। तो 0 से 0 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, यानी 10%। 10% आंसर आ जाएगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि आफ्टर सेलिंग मतलब 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार को 5 लेखों की लागत के मूल्य के बराबर का लाभ होता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे हैं तो उसे कितने में बेच दिया होगा। ठीक है भाई, 25 लेख बेचने के बाद 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर का लाभ होता है। ठीक, 1 आर्टिकल इक्वल्स टू 1 रुपी अगर हम करें तो 25, ठीक 25 आर्टिकल मतलब अगर एसपी 25 रुपये है तो प्रॉफिट कितना होता है आपको 5 रुपये। ओके, ठीक, अगर एसपी 25 रुपये है तो प्रॉफिट 5 रुपये होगा, तो सीपी कितना होगा आपका 20 रुपये होगा। सीपी 20 रुपये होगा भाई, इसमें से माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, देन उसने अगर 800 के लेख खरीदे हैं, 800 के लेख खरीदे हैं तो इसमें हम 40 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा, सीपी 800 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी में भी हम 40 का गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 1000 आना चाहिए इसका। ओके, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितने इक्वल है, प्रॉफिट इक्वल्स टू है सीपी ऑफ 5 आर्टिकल, यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या है 5 सीपी। ठीक, तो लेट करेंगे, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना 1 रुपी अगर करेंगे। ठीक, तो सीपी कितना आ जाएगा 25 यूनिट। ओके, तो एसपी कितना आएगा 30 यूनिट। ठीक है, एसपी का 30 यूनिट आएगा। ठीक, एसपी का 30 तो 25 यूनिट बराबर अगर 800 है तो 30 यूनिट बराबर कितना होगा, निकाल लेंगे हम 800/25, ये एक का मान आ जाएगा इंटू 30। तो 25 से काटेंगे 160 आ जाएगा, 5 से काटेंगे और फिर 5 से काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 960 आंसर आ जाएगा 960। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%। अच्छा, ये चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो है ये पैटर्न चेंज हो गया, मतलब क्वेश्चन का टाइप। ठीक, अब प्रॉफिट कितना कह रहा है कि इसका कैसे लगाएंगे। प्रॉफिट अगर 20% है तो अगर हम इसको हम 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं भाई। तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, एसपी कितना है 5 रुपया, क्योंकि एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, एसपी पे कैलकुलेट हो रहा है तो 5 एसपी होगा यहाँ पे। अब तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी रेशियो एसपी, सीपी रेशियो एसपी, सीपी 5 है तो एसपी 5 है तो सीपी कितना हो जाएगा 4, प्रॉफिट कितना है 1। अब अगर सीपी पे कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 इंटू 100 आ जाएगा 25%। ओके, 25% आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉस एक्चुअल लॉस कितना है वो जानना चाह रहे। तो 37/5 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 3/8 होता है। ओके, 3/8 होता है, तो ये कितना, ये लॉस हो गया, ये एस पी हो गया। ओके, अब तो सी पी रेशियो एस पी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 5 कितना है, 3 का लॉस है तो 3/5 गुणा 100। ठीक, 1/5 कितना होता है 20, 3/5 कितना होगा, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार लॉस हो रहा है ना, इस बार लॉस हो रहा है ना, एक मिनट गलत हो गया, लॉस हो रहा है ना, सी पी 11 हो जाएगा, तो 3/11 इंटू 100। अब अगर ऐसे देखें तो 1/11 होता है 9.09। ओके, तो 3/11 होगा 27, या 300/11% भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27.27%। ठीक है, यहाँ पे 1/8 को लिख सकते हैं 12.5, तो 3/8 कितना हो जाएगा 37.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सी पी ऑफ एन आर्टिकल इज 2800, प्रॉफिट एज अ परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। ओके 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 ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है 2800, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस इज 20%, 20% को 1/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा एस पी, ये हो जाएगा प्रॉफिट, तो सी पी रेशियो एस पी कितना आएगा, एस पी 5, सी पी हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 बराबर अगर 2800 है तो 1 बराबर होगा 700, तो 5 बराबर कितना होगा 3500। ठीक, 5 बराबर हो गया 3500। तो इनका और इनका डिफरेंस कितना होगा 700, ये हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, मेंस का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ला रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, अ मैन परचेज अ सेलफोन फॉर 24,500 एंड गेन ऑफ 12.5%, यानी 1/8 अगर लिखेंगे तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा एस पी, ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक, तो 7/8 आ जाएगा, ये सी पी आपका और ये एस पी। ठीक है, इसको हटाओ, ये प्रॉफिट है। ओके देन, ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 12,2500, 24,500 और इसे बिक्री करने के, ओके 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 ओके, तो 24,500। ठीक, तो यहाँ पे कितना होगा, एक का मान अगर हम निकाल लें, अगर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 24,500/7 गुणा 8, आराम से जाएगा, 7×3 = 21 और 7×5 = 35, 0 0, 8 से 8 से गुणा करेंगे, 8 0 8 0, 8×5 = 40, निकलेगा 4 8 से 24 और 4 25, 25,000 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए 12.5% होता है 1/8, और ये प्रॉफिट है और ये एस पी मान रहा है क्योंकि ये एस पी पे कैलकुलेट हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग आर्टिकल 800 अ पर्सन लूजेज 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे इसमें भी लूज कर रहा है 20%, तो 1/5 लिखेंगे 20% को, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, सी पी कितना हो जाएगा, सी पी कितना हो जाएगा भाई, लूज कर रहा है ना, सी पी 6, सेलिंग प्राइस 5। ठीक, 5 बराबर 800 है, 1 बराबर हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 960। ओके, अब इसको 25% इस पर कमाना है, यानी 125%, 960 गुणा 125%/100। ठीक है, इसे काटेंगे तो 5/4 आएगा। ठीक, तो 960 गुणा 5/4। अब ये देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 6 को 16, 0 24 पंचे 120, 1200 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाई सेलिंग इन आर्टिकल फॉर 640 अ पर्सन लूजेज 15%,
ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% कॉस्ट ऑन इट कॉस्ट प्राइस। ओके ठीक है। लूजेज कितना है 15% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 15% का क्या होगा 15/100 यानी 3/20। ठीक है। तो सी पी रेशियो एस पी कितना आ जाएगा, एस पी कितना 20, सी पी कितना हो जाएगा 23। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 64,460, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 640/20 यानी 32। तो सी बी कितना आ जाएगा इंटू करेंगे 23×2 46 मतलब 4 23 3 69 और 4 73। ठीक। अब इसको 15% प्रॉफिट कमाना है तो 7/36 × 23/20। ठीक है। अब काटेंगे 0 से यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा और काटेंगे तो 2 3 6 2 चंग 12 2 8 16 इंटू 23 8 3 24 यानी ये आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट से आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि देयर आर 2 फ्रेंड नीरज दीपक। ठीक। नीरज calculate his profit on SP whereas Deepak calculate profit on CP. Both claim to make 20% profit and difference between their actual profit is 100. ठीक है। ओके एंड द SP of both is same. Find their SP. ठीक है। ठीक। क्या कह रहा है, हाँ ठीक है। वो ये हो गया नीरज का, ये हो गया दीपक का। नीरज किस पे कर रहा है 20% 1/5, ये हो गया इसका एस पी, हो गया इसका सी प्रॉफिट। तो सी पी कितना सी पी एस पी प्रॉफिट, सी पी 6 एस पी 5 प्रॉफिट 1। दीपक क्या कर रहा है कि 20% 1/5, ये हो गया सी पी, ये हो गया प्रॉफिट। सी पी एस पी कितना है 5, एस पी कितना है 1 मिनट यार, ये 4 होगा यहाँ पे, सॉरी 4 होगा। सी बी 5 है, इस पे 6 होगा, प्रॉफिट 1 होगा। ठीक है। समझते रहिएगा ये। हाँ ठीक है। क्या कह रहा है कि हाँ ये दोनों ठीक है। वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान है मतलब यहाँ पे 6 से गुणा करोगे, यहाँ पे 5 से गुणा करो, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30। ठीक। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 1 यूनिट बराबर 100 है। ठीक है। 1 यूनिट बराबर 100 है, तो 30 यूनिट का हो जाएगा 30 यूनिट बराबर हो जाएगा 100 × 30 यानी 3000। ओके, बी इज द राइट आंसर। लेक्चर शूट कर रहा हूँ मैं 2 बजे रात को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।